तो स्वागत करता हूँ और समय आपके लिए। आप लोग कितने कितने लोग दोस्ती करते हैं? थोड़ा हाथ उठाएंगे। कितने लोग दोस्ती करते हैं? आप लोग का दोस्त है कि नहीं? फ्रेंड लोग है कि नहीं? कितने लोग हैं? ठीक है, हो सकता है आप लोग मोबाइल के द्वारा कर रहे हैं ना, हो सकता है आप लोग फेसबुक के द्वारा कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो दोस्ती है, यहाँ का जो दोस्ती है वो लोग नहीं कर पाएंगे। यहाँ से कितने लोग दोस्ती करते हैं? यहाँ से, अपने यहाँ से जो चर्च में आए ना, चर्च में तो दोस्ती होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फ्रेंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आज का दिन जो है हम सभी फ्रेंड लोग हैं और सब लोग दोस्त लोग हैं, कोई अलग नहीं है। यहाँ अलग अलग मत सोचिएगा। यहाँ जितने भी चर्च में आए हुए हैं सब एक प्रकार का हम बोलूँगा कि आप लोग दोस्त लोग हैं और फ्रेंड लोग हैं। अपने लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए, बातें करना आपको आता है। फिर भी मुझे लगा कि आप लोग इस गिरजा से और पारी से आप तो सहमत हैं, मैं जानता हूँ। फिर भी उतनी ज़्यादा दोस्ती नहीं किए होंगे, उतने ज़्यादा फ्रेंड नहीं लगाए होंगे, फ्रेंड नहीं बनाए होंगे, तो बनाना चाहिए। बनाना चाहिए कि बनाना चाहिए? जोर से बोलिए। एक सेकंड में आप बोलूँगा कि आप 10 जन का यहाँ फ्रेंड बनाइए तो कर सकते हैं? हाँ? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कितने लोग हाथ उठाएंगे? तो जो लोग हाथ उठाएं उसका हौसला बहुत अच्छा है, ताली बजा देते हैं। यही असंभव को संभव करने वाले आप लोग यूथ लोग हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अच्छा हो सकता है आप लोगों से। इसलिए आप मत सोचिए कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे और कुछ भी नहीं होगा हम लोगों से। हो सकता है और होगा भी, लेकिन हमें लीडर होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब तक हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है तब हम लोग कभी भी उन्नति नहीं कर सकते हैं, उस और नहीं बढ़ सकते हैं जो आज आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बहुत सारे काम करना है आपको पंच के लेवल से, समाज के लिए, मनुष्य के लिए, देश के लिए, और ये उतना आप में होना चाहिए, ये शक्ति आप में होना चाहिए। और आज उसी के बारे में थोड़ा कुछ समझाना चाहूँगा। मैं यही कहना चाहता था कि आज आप लोगों के सामने जो मैं खड़ा हूँ, भले ही बुजुर्ग हो सकता हूँ, किसी का नाना, किसी का दादा हूँ, किसी का कुछ भी भाई हो, भैया कुछ भी नाता से आप लोग मुझे जानते होंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपका दोस्त हूँ। क्या हूँ? जोर से बोलिए। तो दोस्तों के साथ बातें करना अच्छा लगता है कि लगता है? आवाज लेके बोलिए। तो आज मैं आप लोगों से बातें करने आया हूँ, शिक्षा देने नहीं आया हूँ। अगर शिक्षा दे रहा हूँ तो द्वारा, आदान प्रदान के द्वारा। इसलिए हम लोग आज सुनेंगे लक्ष्य के बारे में। क्या के बारे में? जोर से बोलिए। लक्ष्य के बारे में हम लोग सुनेंगे। हर मनुष्य जीवन में लक्ष्य का होना बहुत आवश्यक है। लक्ष्य के बिना जीवन व्यर्थ है। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, वो अपना जीवन
जीता तो है परंतु भटकता रहता है। सच्चाई या नहीं बताइए, और जोर से बोलिए। दूसरी ओर जिस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य नहीं होता वो आगे नहीं बढ़ सकता है, वो दिशाहीन होता है। और जो लक्ष्य के अनुसार चलते हैं दिशाहीन नहीं बल्कि दिशा की ओर बढ़ता है। तो हमारी दो लक्ष्य है, दो लक्ष्य है, एक कार्य की ओर बढ़ना और एक भौतिक लेवल में आपको उन्नति की ओर और डिग्री की ओर बढ़ना है। यदि हम दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण बातें हैं, स्वर्ग की ओर बढ़ने के लिए चर्च है, पारित है, संस्कार है, और भक्ति की ओर बढ़ने के लिए कॉलेज है और कॉलेज हमारे लिए रखा गया है। तो ये सारी बातें आपके जीवन में होना है। इसलिए पहले हम सुनेंगे स्वर्ग की ओर बढ़ने के लिए। क्या क्या बढ़ने के लिए? यहाँ दो लक्ष्य, एक क्या है स्वर्ग को बढ़ने के लिए और दूसरा को एक लक्ष्य क्या है भौतिक और बढ़ने के लिए डिग्री करना, पढ़ाई करना, शिक्षित बनना, शिक्षा के आधार पर चलना। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं, हम संत पौलुस के ग्रंथ लेते हैं। जब मैं स्वर्ग की ओर बढ़ रहा हूँ तो संत पौलुस के ग्रंथ को लेते हैं। संत पौलुस का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या हम लोग 24 से 27 तक पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे कि संत पौलुस यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा की प्रेरणा से और शक्ति के पवित्र भक्ति परमपिता के शक्ति से कलीसिया को आगे बढ़ाना चाहता था और कलीसिया को एक नया दिशा देना चाहता था। तो संत पौलुस के जीवन में बहुत सारे बाधाएं आती है, रुकावट आता है। और उसे कमजोरी नहीं कहा जाएगा, रुकावट आता है। आज भी हम जब कलीसिया में काम करते हैं, यीशु का काम करते हैं, पिता का काम करते हैं, उनका शिक्षा देना चाहते हैं, उनके काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो एक रुकावट आएगी ही आएगी। ये कलीसिया की ओर से नहीं कहूँगा मैं, ये हमारे जीवन में, प्रत्येक जीवन में हमें उलझाने वाली एक सोच है जो हमारे मन में सवाल उठता रहता है। कभी कभी लगता है कि ईश्वर नहीं है, कभी कभी लगता है ईश्वर है। युवाओं को इस तरह से लगता है कि नहीं बताइए, थोड़ा जोर से बोलिए। लगता है ना। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 14 का 1 में लिखा हुआ है, मूर्ख अपने मन से कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, उनका आचरण भ्रष्ट और घृणा संपद है, उनमें कोई भी भलाई नहीं करता। ईश्वर यह जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है कि उनमें कोई बुद्धिमान हो जो ईश्वर की खोज में लगा रहता हो। सबके सब इतना ही सुनिए, ठीक है। वहाँ लिखा हुआ है और इनके साथ दो रहे, क्योंकि अभी पहले बता रहा हूँ, दो रही बचन हम लोगों को लगता है ना, मन से सोच से आता है कि ईश्वर है या नहीं। ये सवाल उठता है कि नहीं उठता है?
लोग का सवाल उठता है कि नहीं उठता है? कितनों को उठता है? आप उठाएंगे तो गौर से। मूर्ख अपने मन में कहते हैं, बहुत ज्यादा उठता है, क्योंकि इसे सवाल के जवाब नहीं मिलते हैं तो हम भटक जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं और हम चर्च जाना बंद करेंगे, पार्क जाना बंद करेंगे। विवाह का जो काम है उससे हम डाउन होना शुरू करेंगे। केवल जो लोग बड़े पद में हैं वो लोग काम करेंगे, आप लोग काम करना नहीं चाहेंगे। इसलिए नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आपको ये डाउन कर रहा है। कलेक्शन के बढ़ने के लिए नहीं, समाज में बढ़ने के लिए नहीं, उन्नति को जाने के लिए अपने आप को डाउन कर रहा है, उन्नति को ले रहा है। ऐसा सोच डाउन कर रहा है ना, डाउन कर रहा है क्योंकि आप जो खोज रहे हो नहीं मिलेगा, तो ऐसा लाएगा कि ईश्वर नहीं मिलेगा। तो यहाँ कहता है कि मूर्ख, चलिए आगे बढ़े, दूर ही मूर्ख अपने मन में कहते हैं, ईश्वर है ही नहीं। उनका आचरण भ्रष्ट और घृणास्पद है। उनमें कोई भी भलाई नहीं करता। ईश्वर या जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है कि उनमें कोई बुद्धिमान हो। ईश्वर क्या करता है? दृष्टि दौड़ाता है कि कोई क्या हो, मूर्ख हो या बुद्धिमानी हो। जोर से बोलिए ना, क्या हो? बुद्धिमान हो। ईश्वर ऊपर से देखता है, ऊपर से जानता है, वो अनुभविक है, वो अंतर्यामी है, वो सबज्ञानी है, सर्वव्यापी है। वो जानता है कि आप कितना ज्ञान में हैं, कितना आप में विवेक है, कितना आप प्रज्ञा है। बस अभी भौतिक के बारे में नहीं आ रहा, भौतिक के बारे में बहुत लिख दिया है आपका। यहाँ मैं अभी आध्यात्मिक लेवल में आ रहा हूँ, ठीक है? इसलिए इस डिग्री से हम पीछे हो जाते हैं कि आगे जाते हैं? पीछे चले जाते हैं। और इसलिए हमें लगता है कि हमें ईश्वर नहीं है। संत पौलुस कहते हैं कि मैं इस डिग्री को प्राप्त करने के लिए मैं दौड़ रहा हूँ, इस डिग्री को प्राप्त करने के लिए मैं दौड़ रहा हूँ और मुझे बाधा आती है, रुकावट आता है, फिर भी मैं बढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ईश्वर है, परमेश्वर है, परम पिता है, पवित्र आत्मा है और उन्होंने हमें विवेक देता है उससे जानने के लिए, उससे जानने के लिए विवेक देता है। और विवेक क्या है? विवेक हमारे अंदर है, दिमाग में है, और बिना विवेक के द्वारा हम ईश्वर को नहीं जान सकते हैं, ईश्वर को नहीं जान सकते हैं। तो विवेक को हमें क्या करना है? ईश्वर में काम में लगाना है, ईश्वर में काम में लगाना है और परमेश्वर की खोज में लगे रहना है, तभी वो विवेक आपको मिलेगा। और जब वो विवेक आप पढ़ेंगे कल उसमें विवेक को लगाएंगे तो मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा ऐसा बात नहीं है, मिल ही जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कभी भी इस विवेक का इस्तेमाल धर्म के लिए नहीं करते हैं, बाइबल के लिए नहीं करते हैं, बाइबल के शिक्षा के लिए, बाइबल के ज्ञान के लिए नहीं करते हैं। हम लोग भक्ति के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम संत पौलुस की तरह दौड़ और हमें उलझा रहा है, हमारे दिमाग उलझा रहा है, हमारे माइंड उलझा रहा है कि ईश्वर है ये नहीं, ईश्वर है ये नहीं, ईश्वर है ये नहीं। ऐसा कोई दूसरा नहीं भटका रहा है। कौन भटका रहा है? इससे पहले ही मैंने पढ़ा, जिसको लक्ष्य, जिसका लक्ष्य, जिसका दिमाग में लक्ष्य है उस सत्य को जानने के लिए, उस सत्य को प्राप्त करने के लिए और सत्य को हमारे जीवन में अमल करने के लिए, तो लक्ष्य की ओर ही बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए।
क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ। मेरे समय बोलता हूँ बहुत जोर से बोलिए बोलता हूँ, क्योंकि जब तक हृदय नहीं खुलता है, जब तक मन नहीं खुलता है, जब तक दिमाग नहीं खुलता है, तब तक आपका सवाल जवाब होता ही रहेगा। और खोलने के लिए आप एक यही आसान है जिसे हम दिल से खोल सकते हैं। लेकिन हमारे युवा कभी कभी शर्माते हैं, डरते हैं खोलने के लिए। और डर ऐसा चीज है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। हमें आगे बढ़ने, जोर से बोलिए, आगे बढ़ने। और एक शर्म ऐसा चीज है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। धर्म के प्रति डर, वचन के प्रति डर, धर्म की आज्ञा के प्रति डर, और एक शर्म। बाकी में सब कुछ करने के लिए शर्म नहीं आती है, हमें लज्जा नहीं होता है। जब प्रार्थना में बैठते हैं तो आपको लज्जा होता है कि हम ऊपर के नहीं करेंगे, हमें कौन बोलेगा। प्रार्थना खोल के नहीं बोलेंगे, प्रार्थना खोल के नहीं दोहराएंगे, खोल के हम फादर का हम लोग आंसर नहीं देंगे, जबकि फादर अच्छा ही कर रहा है, अच्छा ही पैसा चला रहा है, अच्छा ही हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन हम आंसर नहीं देते। डरा हुआ है हमारा मन, हम लज्जित हैं, अपमान है, अपने आप को पीड़ित जैसे कर रखे हैं। हमें क्या सोचेगा, हमें क्या बोलेगा हमारे सहेलियां, हमारे दोस्त लोग, हमारे पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग क्या समझेंगे। इसलिए चर्च में हम नहीं दोहराते हैं। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं है? तो जोर से बोलिए। लेकिन ये ज्ञान होना जरूरी है नहीं? अरे आप लोग बोलना चाहता हूँ, कितने युवा लोग सहमत हैं जानना, ईश्वर को जानना सबसे है? तो जोर से हाथ उठा के बोले, ताली बजाइए। मैं आगे सन पौलुस के पीछे छोड़ रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, ठीक है? आप खोल लीजिए प्रवक्ता ग्रंथ, प्रवक्ता ग्रंथ खोल लीजिए, अध्याय ये 4 में पढ़िए। आप ज्ञान में चले आइए। आपको ज्ञान दरकार है कि नहीं है? जोर से बोलिए। मुझसे अच्छा तो आप लोग कंप्यूटर चलाते हैं, मुझसे अच्छा तो आप मोबाइल चलाते हैं। मैं आपके सामने तिनका भी नहीं, और बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी है, शिक्षित है। मैं आपके सामने मैं बेकार नहीं कर रहा हूँ भैया, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मैं बोला ना दोस्त हूँ, मैं आज बात करने आया हूँ। मेरा बात पसंद लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कितने को ताली बजाइए। सुनिए क्या बोला है। सबसे पहले प्रज्ञा की सृष्टि हुई थी। क्या का सृष्टि हुआ था? जोर से बोलिए। प्रज्ञा कहाँ बैठता है? कहाँ? दिमाग में। प्रज्ञा किसको कहा जाता है? दिमाग को तो नहीं कहा जाता है। दिमाग को तो माइंड कहा जाता है और मन कहा जाता है। समझ रहे? उसका नहीं। प्रज्ञा एक से अनेक शब्द बनते हैं, उसे प्रज्ञा कहते हैं। एक से अनेक शब्द बनाया जाता है, उसे प्रज्ञा कहा जाता है। एक से अनेक शब्द। तो परमेश्वर ने प्रज्ञा के द्वारा ही स्वर्ग का सृष्टि करता है और पृथ्वी का सृष्टि करता है, प्रज्ञा के द्वारा है। और वो जो कहा दिया वो हो जाता था और हो गया, वो प्रज्ञा है। इसलिए पृथ्वी के चारों ओर क्या कौन सा ग्रह घूमता है? सूर्य क्या करता है? पृथ्वी का जोर से बोले ना, परिक्रमा करता मतलब चक्कर लगाता घूमता है, मतलब ना होता है।
चीज, और सूर्य तो बहुत बड़ा है। आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, आप में जितना शक्ति होगी उतना ही तो आप हिला सकते हैं ना, घुरा सकते हैं ना, समझ रहे ना? आपको टेबल के हिलाने का शक्ति नहीं, उठाएंगे कैसे? आप गाड़ी के धक्के का शक्ति दे, गाड़ी को कैसा उठा के रखेंगे? तो परमेश्वर में शक्ति था, परमेश्वर में सामर्थ था, और परमेश्वर के द्वारा ही वो एक बार धक्का मारा, जैसा कि हम लोग पहले क्या करते थे, क्या बोलते हैं उसको, मैं खेलता था रेग ना, क्या थापते थे, चक्कर घूरता था बोल के, क्या नहीं क्या बोलते हैं उसको, कभी कभी मेला सब में सब लगाते हैं ना, थापते हैं ना, पाना पाना ईटा सब लगा होता है, एक नहीं गोल गोल घूरता है, क्या बोलते हैं उसको, घेरने, क्या घेरने को कौन घुराता है? जो खेला जोर से बोले ना, जो खेला तो ये पृथ्वी को हिला गिरा, जो बनाया है और जो खेला करता है, उसमें इतना पावर है सूर्य और चंद्रमा को, इतना पढ़ाई करने के बावजूद भी आप इसको जानने के लिए असंभव हो सकते हैं। लेकिन जब प्रज्ञा मिलेगी तो आप ढूंढने शुरू करेंगे। मैं भी इस समाचार प्रचार नहीं किया, आपको लगता है कि जेम्स बुर्बक था, कोयटल था, बेवकूफ था, इन्हें प्रभु के पीछे पड़ा है और बिनती हालेलुया 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 कर रहा है। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो मतलब लेके समझ के उद्देश्य से पढ़ते हैं। हो सकता है आप बच्चे लोग उद्देश्य से नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग गरीब थे, इसलिए उद्देश्य था मेरा कुछ बनना और कुछ करना। इसलिए उद्देश्य के जब पढ़ाई होता है तो खोज होता है, खोजबीन होता है, ईश्वर है या नहीं। तो मैंने खोजा और आपसे सवाल करता हूँ, मिला है कि नहीं? कोई डाउट है? मिला है या नहीं बताइए आप? डाउट से सवाल करने वाली है तो आपको नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? प्रज्ञा मिलेगा। तो ईश्वर को जानने के लिए आपको प्रज्ञा मिलेगा, तो आप प्रज्ञा के अनुसार चले जाएंगे तो साइंस को महत्व नहीं देंगे, सब बात नहीं है। मैं साइंस को महत्व देता हूं, लेकिन परम पिता को भी महत्व देता हूं, मैं यीशु ख्रीस्त को भी महत्व देता हूं, बच्चन को भी महत्व देता हूं, चर्च को भी महत्व देता हूं, पुरोहितों को भी महत्व देता हूं, धर्म बहनों को भी महत्व देता हूं, और एक कृष्ण को मैं महत्व देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि वो कौन है। मैं जानता हूं कि गलत क्या रहा है। जोर से बोलिए। और प्रत्येक व्यक्ति को भी महत्व देता हूं कि आप कौन है, आप कौन है, आप किसके द्वारा बनाए गए हैं, मैं महत्व देता हूं। शायद आप नहीं देते से निकल। हालेलुया। थोड़ा सा रिपीट करा देना, ठीक है? सॉरी। क्यों हालेलुया कहा जाता है? क्योंकि ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अच्छा, हर एक वाक्य के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो परमेश्वर ने सबसे पहले प्रज्ञा की सृष्टि किया और प्रज्ञा के द्वारा दुनिया को रचा और गढ़ा और बना दिया, जो हम देख रहे हैं। उसी को कहा है प्राकृतिक मनुष्य नहीं जान सकता। जो प्राकृतिक में रहते हैं, खाली शरीर में रहते हैं, शरीर के लिए खाली सोचते हैं, शरीर के लिए खाली इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, शरीर के लिए आप बढ़ते रहते हैं, शरीर तो नष्ट हो जाएगा।
ये नवसवर से कि खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन एक चीज खत्म नहीं होगा जो आपका आत्मा है, और वही आत्मा को कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग आत्मा के बारे खोज नहीं करते हैं, ईश्वर के बारे खोज नहीं करते हैं, और ईश्वर को जानना सबसे जानना पसंद नहीं करते हैं। मैंने जानना कोशिश किया तब प्रभु ने मुझे प्रज्ञा दिया। क्या दिया? जोर से बोलिए। खाली साइंस को मैंने ईश्वर को जानने के लिए, साइंस को जानने के लिए नहीं दिया। कभी आप मेरे साथ कौन से दिन किए हैं? आप कर दीजिए, पता चल जाएगा आपके बॉडी में क्या कमी है, बता दूंगा मैं। तो साइंस को जानने के लिए और प्रभु को जानने के लिए कृपा मिला है। तो वहां लिखा है कि ईश्वर ने प्रज्ञा दिया। क्या दिया? प्रज्ञा के द्वारा क्या किया है? सृष्टि किया है। क्या किया है? इन्हें सबसे पहले क्या कर हुआ? प्रज्ञा का सृष्टि किया। प्रज्ञा का सृष्टि कौन करता है? कोई है या नहीं? बताइए, जोर से बताइए ना, है या नहीं? बताइए कौन है सृष्टि करने वाला? प्रज्ञा का। सूर्य को तो आप जानते हैं, लेकिन प्रज्ञा का जो दिमाग में डालने वाला कौन है? कौन है वो प्रज्ञा को डालने वाला, वो ज्ञान को डालने वाला, बुद्धि को डालने वाला, वो कौन है? कौन है? ईश्वर। ताली बजाएंगे। कौन है? ईश्वर। तो ही ईश्वर को जानना जरूरी है प्रज्ञा के द्वारा। तो प्रज्ञा ईश्वर ने सृष्टि किया। आगे बढ़िए। विवेकपूर्ण बुद्धि अनंती काल से बनी हुई है। विवेकपूर्ण बुद्धि, विवेकपूर्ण बुद्धि आनंद काल से जोर से बोलिए। हम नहीं थे उस समय, बुद्धि था। हम नहीं थे उस समय, प्रज्ञा था। हम नहीं थे उस समय, ज्ञान था। इस संसार कुछ भी नहीं था उस समय, विज्ञान था, विवेक था, बुद्धि था। किसके पास होगा? किसके पास था? जिसने सच्चाई वैसे करने। हाँ, जो उनके पास था। और उनकी बनाए हुआ रचना कभी भी आज तक गलत हुआ है? कोई फॉलो कर सकते हैं? कोई फॉलो कर सकते हैं? फॉलो करके भी नहीं पाएंगे, उतना तक पहुंच नहीं पाएंगे जिस परमेश्वर ने इतना बुद्धि और ज्ञान और प्रज्ञा से दुनिया को, पृथ्वी को और हमको और आपको रखता है। इसलिए हमें स्वर्ग तो जाना ही है, स्वर्ग की ओर तो बढ़ना ही है। हम कहाँ बढ़ रहे हैं? किधर बढ़ रहे हैं? सांसारिक दुनिया में। सांसारिक दुनिया में, फिल्म हॉल में बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत भीड़ बढ़ाता है फिल्म हॉल, ठीक है। मेला है तो भीड़ भड़ाका पूरा अंदाजा। चलो यार, मेला है। कैसा कैसा ड्रेस बनाएंगे, जाएंगे, चलो मेला हॉल, फिल्म हॉल और मेला में चलता है। तो ये सब हम आगे बढ़ ही रहे हैं ऐसा लगता है। अच्छा, मेला से किसी को कुछ मिलता है? सिंघाड़ा मिलता होगा, जिलेबी मिलता होगा, ठीक है। वहाँ से प्रभु का ज्ञान नहीं मिलता है। मिलता है? बताइए किसको मिलता है? चर्च में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बारिश में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पुरोहित के द्वारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हम उनको सुने, किसी और को सुने? इसको सुने, उनको सुने या इनको सुने? और जोर से बोलिए। वही तो डर है कि संसार से मार खा जाएंगे हम लोग। मेला जाते थे, अभी यहाँ बोल रहा था के पीछे पड़ो ना। हम लोग फादर के पीछे पढ़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बुद्धि से आप काम करने के लिए आपको नहीं बोल रहे पुरोहित बन जाइए, क्योंकि आपका लवली लवली हो चुका है। समझ रहे हैं? आपको लवली लवली
हो चुका है, इसलिए आपको रेत नहीं बनना चाहेंगे, सिस्टर बहन भी बनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारा डार्लिंग छूट जाएगा ना। वो घर बगल में रहेगा निकल सहयोग दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और जोर से बोलिए ना। अच्छा लगा मुझको, सहयोग दे सकते हैं, ताली बजाइए। आप सहयोग देख सकते हैं, आप लोग में पावर है, शक्ति है। हम लोग बुढ़े हो चल रहे हैं, 10 मिनट नाचेंगे ना, कहे ना चले सब मारने वाला है, लेकिन आप 10 मिनट नाचेंगे और फिर थकेंगे नहीं, आप ऐसे ही बने। इसलिए कभी कभी मैं डायलॉग मारता हूँ युवाओं के लिए। क्या मारता हूँ बताऊँ? जिस दुकान से खोले हैं, जो दुकान खोले हैं उनके चेहरा में मुस्कान नहीं, तो उसका दुकान हमेशा बंद रहता है। क्या होता है? कौन आएगा? जब भी आया उनको लगेगा कि तो डायना ही भी सही, तो ही लोग हैं। तो जिस लड़कियों में युवा में जान नहीं, वो जवानी नहीं है, नहीं है। तो हम आने का मजा ले या ना ले? क्या से? प्रभु से या कहीं और से? अच्छा लग रहा है कितना को? ताली बजा देंगे। अब हम चले जाते हैं, उसे संत पौलुस ने कहा था 2 प्रज्ञा के बारे में। कितने प्रज्ञा? 2 प्रज्ञा। आप कितने सुने होंगे? ये मैं कितना बता रहा हूँ? 2। ये प्रज्ञा कहाँ से मिलता है? दोनों ही प्रज्ञा ईश्वर से है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। तो एक प्रज्ञा ईश्वर से मिलता है, मांगने से मिलता है, विनती करने से मिलता है, जाने से मिलता है, घुटने टेकने से मिलता है, उनको आदर करने से मिलता है, उनका श्रद्धा और भक्ति करने से मिलता है। यह यकीन है आप लोग को? नहीं है, नहीं, यह यकीन आपको नहीं है। ये बात है, बोलेंगे आप, ये बना हुई बात है, बनाई हुई बातें हैं, ये कहीं सच नहीं है। लेकिन बाइबल बताता है, संत पौलुस बताता है, 2 वचन में लाऊंगा उनके बारे में। तो पहला कोरिन्थ अध्याय 2 संख्या 13। हम इन वरदानों की व्याख्या करते समय मानवीय प्रज्ञा के शब्दों का नहीं। हाँ, इस बाइबल की व्याख्या करने समय, किसी पुस्तक की व्याख्या करने समय, किसी व्यक्ति की व्याख्या करने समय, किसी भी चीज को हम लोग जब व्याख्या करते हैं, संत पौलुस कहता है मैं मानवीय प्रज्ञा का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। क्या? मानवीय प्रज्ञा का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं किसका इस्तेमाल करता हूँ? पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त शब्दों का, जो ऊपर से आता है। कहाँ से आता है? जोर से बोलिए। कहाँ से आता है? ऊपर से आता है। किसी भी लेवल का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, किसी भी लेवल का, मत सोचिए कि हम पृथ्वी का अध्ययन नहीं करते हैं, किसी मनुष्य का अध्ययन नहीं करते हैं, किसी भी साइंस का अध्ययन नहीं करते हैं, ऐसा बात नहीं है। किसी भी लेवल का अध्ययन करते हैं या विवेचना करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम लोग ऊपर प्रज्ञा का इस्तेमाल करते हुए विवेचना करते हैं। इसलिए अंतर है, परमेश्वर की प्रज्ञा के द्वारा ये सब होता है। इसलिए वो 2 प्रज्ञा बोला है। एक प्रज्ञा माँ के गर्भ में
परमेश्वर ने दिमाग बनाया था उसी समय डाला था। और एक प्रज्ञा मांगने से मिलता है। क्या करने से मिलता है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। किससे मांगने से? जोर से बोलिए ना। प्रार्थना करने से मिलता है। क्या करने से मिलता है? बाइबल पढ़ने से मिलता है। क्या से मिलता है? बाइबल की शिक्षा में चलने से मिलता है वो प्रज्ञा। और उस प्रज्ञा के द्वारा ही हम व्याख्या करते हैं। अभी जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ उसी के शक्ति के द्वारा, उसी के सामर्थ्य के द्वारा, उसी के प्रज्ञा के द्वारा मैं आपको व्याख्या कर रहा हूँ। तो एक प्रज्ञा है। दूसरा प्रज्ञा क्या है? जो दिमाग में डाला है, दिमाग में डाला है, जिसे मांगा नहीं जाता है, वो खुद दे दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? जोर से बोलिए। उसको मांगना पड़ेगा? मांगना पड़ेगा नहीं। उसको बढ़ाने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए हमें स्कूल जाना है। क्या जाना है? जोर से बोलिए। अभी आ रहा हूँ उधर, ठीक है? कहाँ जाना है? तो जोर से बोलना। और स्कूल के साथ साथ क्या करना है? कॉलेज करना है उसका में, और भी उधर BEd, MA, BA सब कुछ करना है। तो उधर हम पढ़ने जा रहे हैं, हम उधर पढ़ने जा रहे हैं, लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। क्या की ओर? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अब लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। अब लक्ष्य की ओर जा रहे हैं तो लक्ष्य में कौन बाधा डालता है हमें लक्ष्य की ओर बढ़ने से? अब मैं आ रहा हूँ जल्दी से क्योंकि खत्म करना है उसको। आ जाइए। प्यार, प्यार शब्द बहुत मजा आता है। वाह, किसी को प्यार नहीं चाहिए, सबको प्यार चाहिए। प्यार गॉड है, बोलते हैं परमेश्वर है प्यार। लेकिन जो लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं उसमें जो बाधा चल रहा है, वो लक्ष्य की ओर बढ़ने बाधा चल रहा है, वो गॉड का प्यार नहीं हो सकता है। राइट है, गॉड का प्यार नहीं हो सकता है। आप विश्वास करते हैं? हाँ? क्योंकि लक्ष्य बनाने वाला तो ईश्वर है। तो कैसे आपका जो बाधा कर रहा है गॉड नहीं है, कोई और है, जिसे तो प्यार समझ के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब प्यार हो गया आपको किसी ना किसी लड़का से, किसी ना किसी लड़की से, तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे, दिन भर मोबाइल में मीटिंग करेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा जोर से बोले ना। दिन भर मोबाइल में लगे रहेंगे, माँ बाप के साथ बातें नहीं करेंगे, घर वालों से बातें नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, दिन भर मोबाइल चलता रहेगा और मीटिंग होता रहेगा। और अपना भविष्य अपने बेटी क्या कर रहा है, दिन भर मोबाइल देख रहा है। कहाँ देखो तो पढ़ो तो देख तो। आप आए तो बुढ़पा कहेंगे ना मोबाइल चला के ना फोन चला के तो क्या ठाका थे? क्या करें? ठाके लाएंगे, ये ठाका थे बताओ। तो हम बढ़ पाएंगे? प्यार आया मतलब पढ़े डाउन, दिन भर जैसे फोटो, चेहरा, किताब नहीं दिसी, किताब नहीं दिसी, किताब नहीं दिसेगा आपको। क्या दिखेगा? हाँ? चेहरा दिखाई देगा। आप 12 पास किए, सरकार ने बोल दिया 12 पास कर दो। कितना में? 25 नंबर लाइन से पास। हमारे पास में ऐसा नहीं था, 25 नंबर में पास नहीं करते थे। नीचे क्लास में 34 नंबर लाना चाहता था और 34 नंबर नहीं लाए तो फेल है आप। हर विषय में 34 नंबर। तो आप पास तो कर लिए, नॉर्मली पास है हो, साधारण पास है हो, तो आपका भविष्य बनेगा? आपका लाइफ बनेगा? आप
आपकी जिंदगी बनेगा? पढ़ाई करके भी कहाँ रहेंगे आप लवली लवली के कारण से? तो इसलिए पढ़ाई में भी कमजोरियां आ रही है, पढ़ाई में भी कमजोरियां आ रही है। आपको पढ़ने मन नहीं करेगा, इच्छा नहीं लगेगा, इच्छा नहीं जगेगा, और इच्छा नहीं जगेगा, मन नहीं लगेगा, तो साथ में घुटुर घुटुर करने मन करेगा। क्या करने मन करेगा? कंप्यूटर बैठ के सामने सामने क्या करते हैं? घुटुर 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 ना। आप घुटुर घुटुर करते रहेंगे दिन रात, घुटुर घुटुर। इसलिए घुटुर घुटुर क्या करेंगे? जोड़ी बना के उड़ जाएंगे। चलो हम दुनिया बसाएंगे, क्या करेंगे? जोर से बोलिए ना। 14 साल हुआ है और दुनिया बसाने, वो तो खुद ही खेला खेला कर रहा है। भारतीय खेलने वाला लड़की शादी हो गया, खुदे भारतीय खेलती थी, तो घर को क्या संभालेगी? घर कैसा संभालेंगे? परिवार कैसा संभालेगा? अपने समाज कैसा संभालेगा? अपने आप को कैसा संभालेगा? इसलिए परिवार में फुट आता है, लड़ाई आती है, झगड़ा होता है। तब बोलेंगे मेरा साइड तो डाइन आ गया। क्या है कि नंबर 1 डाइन ही है। जाने देख में ताने को बुला चले पिलवाई हुए वो कहाँ पिलवाई तो है, पिलवा जाते हैं। तो प्यार के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं? काम उम्र में भी अपनी जिंदगी बसाते हैं। इसलिए प्यार किया, शादी किया, मेरा माँ बाप के मर्जी से, न कलेक्टर के मर्जी से, क्योंकि सरकार भी बोलता है उम्र के साथ शादी करना है। वो 12 बरस में शादी कर लिया, 14 बरस में शादी कर लिया, 19 बरस में शादी कर लिया, और कितना कभी कभी 16 बरस में शादी कर दिया। उसका उम्र नहीं पहुंचा है, उनका समय नहीं पहुंचा है, उसका वक्त नहीं गया है, तो क्या के कारण? प्यार के कारण से अपना जिंदगी भर से आपको खत्म कर दे रहे हैं। इसलिए पढ़ाई भी रुक रहा है, डिग्री भी रुक रहा है, भविष्य खराब हो रहा है। तो प्यार के कारण से सब जिंदगी क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। आज तो छोटा से छोटा लोग प्यार करता है, जो पैखाना करके धोआना नहीं आता वही प्यार करता है। ठीक है, बुरा मान मत देगा, वो भी प्यार करता है। प्यार 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 क्या चीज है आप जानते नहीं हैं। प्रभु यीशु प्यार किया था। क्या किया था? जोर से बोलिए। उन्होंने बलिदान दिया। क्या दिया? जोर से बोलिए। आपका प्यार में बलिदान है? नहीं है। आप किसी को पढ़ने देते हैं? नहीं देते हैं। किसी का लाइफ बनाना चाहते हैं? नहीं बनाना चाहते हैं। किसी का जिंदगी बनाना चाहते हैं? नहीं बनाना चाहते हैं। तो उस बलिदान में तो प्यार नहीं है। उस प्यार में तो हम किसी न किसी को धोखा दे रहे हैं। और इस शरीर वाला प्यार है, आत्मा वाला प्यार नहीं है। और हमारे प्रकृति जो आगे जिएंगे वैसा जीवन के लिए भी बाधा है। ये प्यार वासना और शिष्ट का प्यार है। ये प्यार हकीकत में ईश्वर का नहीं है, और हमारे शरीर का भी मैं कहूँगा भाग का एक हिस्सा भी नहीं बना है। इसलिए ये प्यार सिर्फ के लिए है। अब सिर्फ के लिए मैं थोड़ा सा देखा हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी है, चलिए। क्योंकि एक ही पोर्शन नहीं दे रहा हूँ, उसे मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। यहाँ लिखा है सेक्स क्या है? मुख्य रूप से पुरुष और महिलाओं के बीच बनने वाली जीवन संबंध है जो सेक्स कहलाता है। तो पति और पत्नी जो संबंध रखते हैं उसी को कहा गया है सेक्स। जीवन संबंध रखते हैं उसको कहा गया है सेक्स। आप लड़का लड़का के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा। अब यहाँ पर लिखता है कि सेक्स क्यों करते हैं? बहुत लोग आनंद मनाने के लिए और बहुत लोग संतान पैदा करने के लिए। आप लोग से पूछना चाहूँगा,
आप जो युवा हैं, क्या बिना शादी आप जो संतान उत्पन्न करने के लिए प्यार कर रहे हैं? आपको से पूछना चाहूंगा, आप संतान उत्पन्न करने के लिए प्यार कर रहे हैं? नहीं। क्यों? शादी के बाद ही प्यार है, शादी के बाद ही महत्व है, शादी के बाद ही आदर है, शादी के बाद ही इज्जत है। उसके आगे जो हम संबंध रखते हैं, वह संबंध रखते हैं, वो पाप में गिनती होता है, महापाप में गिनती होता है। वो छोटा पाप नहीं है वो। तो आनंद करने, आनंद कौन मनाता है? लड़का और लड़कियां सृष्टिकरण से आनंद मनाते हैं। आनंद मनाने का काम केवल लड़कों में है, लड़का लड़का में, जवान लड़का लड़का में है, जिससे हम प्यार कर बैठे हैं, प्यार समझते हैं, वो आनंद है। वो प्यार नहीं है। यदि आप लोग गर्भधारण करेंगे तो आप क्या करेंगे? माला टी खाएंगे, ऑपरेशन कराएंगे, बार 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 पाप होगा आपके अंदर से, बार बार होगा। तो आपका लाइफ कहाँ चला जा रहा है? ये आनंद आपको मजा है, मजा लेते हैं आप, ये आनंद आप है। इसलिए आप संतान उत्पन्न नहीं करेंगे। जब जाएगा ना तब बच्चा को मार डालेंगे, तो आप माँ बाप बन के भी हाथ क्या बांध रहे हैं अपना बेटा या बेटी का, अपना बच्चा का, तो आप कैसे माँ बाप बने? आप कैसे आप इसको कह सकते हैं कि परमेश्वर की तरफ से है? तो इस युवाओं का दशा आज सही है कि नहीं? बताइए। आप चुप रहेंगे आगे? तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वहाँ करना चाहिए। मैं कहूँगा हिम्मत के साथ बोले, डर मत कीजिए, शर्म मत कीजिए, मैं श्रेष्ठ बात बोल रहा हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए? होना चाहिए? होना चाहिए? हम उम्मीद रखेंगे, हम उम्मीद रखेंगे कि हम क्यों डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? कभी युवा हूँ बोल के मैं डर रहा हूँ, मुझसे गलती हो जाएगी, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। ऐसा मत सोचिए। आप में हिम्मत है, आप में साहस है, आप में शक्ति है, आप में सामर्थ्य है, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी हुआ था, इस बात से मैं भी गुजरा, इस युवा से मैं भी गुजरा, और मुझे तो 20 बरस की उम्र में प्रभु ने वरदान दे दिया। जब मैं जाना कि ये जो प्यार है, ये जो दुलार है, ये जो माया है, 20 बरस की उम्र में मैंने जाना, जिससे मैं प्यार करता था, जिससे मैं केवल प्यार करता था, मिलता नहीं था, जुलता नहीं था, खाली उन्होंने लिख के दे दिया था, मैं आपको प्यार करती हूँ, ये राज ही राज है। मैं बोला कि आप लिखेंगे कि मैं टिकूंगा, देख लेता हूँ। और गैर क्रिश्चियन लड़के थे, और उन्होंने मुझे स्वभाव को देखकर, मेरे व्यवहार को देखकर, मेरे आचरण को देखकर लिख दिए थे। अब जानते हैं, जब उस लड़की को मैंने ईश्वर के बारे बताने लगे तो सिस्टर बन जाते हैं, ताली बजाएंगे। और उसने सोचा कि मैंने कहा कि मैं ईश्वर को दूंगा, आपसे किसी को शरीर नहीं दूंगा, किसी को आत्मा नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, जीसस को दूंगा। और जीसस को देने के लिए उन्होंने अपना हिंदू समाज को छोड़कर उन्होंने बपतिस्मा लिया। अपने बपतिस्मा लेकर उन्होंने मुझे कहा कि मैं सिस्टर बनने जा रहा हूँ। मैंने कहा जाओ और ऐसा सिस्टर बन के आओ जो सबके लिए लायक हो। आओ। और सिस्टर का नहीं करता। ये है प्यार, किसी के भव्य आशा खराब नहीं कर सकते हम लोग। यही है ईश्वर का सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट, जो आपके अंदर भी है। आपके अंदर है कि नहीं? हिम्मत के साथ बोले, जोर से बोले। है। तो इस सिक्स से मैं तो उसको मैं समझा नहीं पाते।
और वो जब भी नहीं करते, क्योंकि तूने मेरा बर्बाद कर दिया, जिसको कुछ उठा को दे रहा है, क्या समझती है? लेकिन वो समझ गई तो प्यार पवित्र होता है। प्यार कैसा होता है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, क्या होता है? जोर से बोले ना। अगर आप में पवित्रता प्यार है तो गॉड गिव है, पवित्र होता है। यीशु ने कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी क्या बनो? जोर से बोलिए। पहला पतरस अध्याय 1 का आप पढ़ सकते हैं 15 में। शायद आपको बुरा लग रहा होगा ना? नहीं लग रहा है? समझ रहे हैं ना? मुस्कुरा के बोलिए, डरिए नहीं। वचन देने का अर्थ नहीं है कि आपको डरा। आप बन सकते हैं तभी हम इस वचन को दे रहे हैं, ठीक है? बन पाएंगे तभी दे रहे हैं। आप पर हम लोग का होप है, भरोसा है, विश्वास है कि नहीं? विश्वास है कि नहीं आप लोग का? तभी हम दे रहे हैं। ये नहीं कि आपको छोटा बना रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप समझ के चलिए, आप बढ़ेंगे। आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उनके सदस्य अपने समस्त आचरण में पवित्र बने। हाँ, जिसने आपको बुलाया कैसा है? पवित्र है। यहाँ किसने बुलाया आपको? ईश्वर ने। ईश्वर ने बुलाया। कैसा है वो? पवित्र है। लेकिन हमें कैसा बनना चाहिए आचरण में? पवित्र बनना चाहिए। आचरण मतलब व्यवहार। व्यवहार क्या है? व्यवहार। व्यवहार। अब व्यवहार से हमें क्या बनना है? पवित्र बनना है। जीभ से भी क्या बनना है? पवित्र बनना है। और से भी क्या बनना है? पवित्र बनना है। बोलने से भी क्या बनना है? हमारी एक एक सोच से भी पवित्र बनना है। और पवित्र बनने के लिए हम बुलाए गए। और ये वरदान मैंने कहा आपके अंदर है कि नहीं? आपके अंदर, प्रत्येक जन के अंदर है। इसलिए हम प्यार अगर हम कर रहे हैं तो प्यार कर भी रहे हैं तो मैं कहूँगा आप समझिए कि प्यार क्या चीज़ है, कौन सा प्यार सच्चा है, कौन सा प्यार में अच्छा है। इसलिए जो आप जो युवा संबंध करते हैं और ये जो आप कर रहे हैं इससे पाप होता है। और पाप होता है तो दाऊद को ईश्वर ने 11 अध्याय का 12 वचन पढ़िएगा। दाऊद ने एक महिला को नहाते हुए देखा था और उन्होंने उसका शरीर को देखकर लालच आया, बुरा मन में आया, बुरा सोच में आया और उन्होंने सोच लिया कि इनको किसी तरह से मैं हासिल करूंगा, इससे मैं लेके रहूंगा, इससे मैं हासिल करके रहूंगा। और उन्होंने अपने सेवक को मरवा डाला रणभूमि में और उनके पत्नी को रख लिया, विवाह कर लिया और संतान उत्पन्न किया। लेकिन ईश्वर के नजर में वो क्या हो गए? क्या हो गए? जोर से बोलिए। गलत हो गए। इसलिए उनका रात पात खत्म होने लगा कि बचने लगा। जोर से बोलिए ना। शक्ति घटने लगा कि बढ़ने लगा। राजपाट भी खत्म और शक्ति भी खत्म। जबकि वो भालू से लड़ सकता था, जब उन्हें गुलियत को मार के गिराया था, इतना पावर शक्तिशाली था वो, फिर भी एक झुक रहा है, गिर रहा है और नीचा हो रहा है। और पावर खत्म, शक्ति खत्म, परमेश्वर की दृष्टि में भी पाप और दुनिया की दृष्टि में भी वो गिर रहा है और राजा से बहिष्कार किया जा रहा है। देखिए उसको दौड़ाएंगे मरने के लिए। देखिए पाप ऐसा परिस्थिति में ला देता है, लोगों को इस तरह का पाप परिस्थिति में ला देता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें पाप से मुक्त होगा। फिर कुरिन्थ में लिखा हुआ है, रोमियो नाम पत्र में आता है 8 का 5-6 में लिखता है, जो शरीर के वासनाओं से संचालित है
और शरीर की बात की चिंता करते हैं। जो आत्मा से संचालित हैं आत्मा की चिंता करते हैं। इसलिए नीचे लिखता है तुम पर इस शरीर पर अधिकार नहीं, यहाँ परमेश्वर का अधिकार है, आप में कोई अधिकार नहीं, परमेश्वर पर अधिकार है, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें बनाया और गढ़ा और रचा और इस संसार में भेजा है। इसलिए शरीर की योजनाओं को का मेरा अधिकार नहीं, इसलिए दामन करे। क्या करे कहा? सेक्स को क्या करे? जोर से बोलिए। दामन कब तक करेंगे? जब तक हमारा शादी थोड़ा जोर से बोले ना। जब तक शादी अपने लाइफ में खड़ा अपना जिंदगी बना नहीं बनाएंगे तभी हम उसके पीछे पड़ेंगे। तो यही आज का सुसमाचार है, संदेश है। मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारा बातें हैं लिखा हुआ, लेकिन मैं अलग अलग करके नहीं समझा रहा हूँ, बीच में उसमें घुसा दे रहा हूँ। तो हर एक वचन को मैं लेकर आ रहा हूँ। या आधा 1 और 7 पढ़िए, वहाँ लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, सुक्ति ग्रंथ। उसमें आप लिख के जा सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं प्रभु को जानने के लिए। मैं यहाँ संत पौलुस को लाया, संत पौलुस के बाद यहाँ लाया। इसके बाद ये क्या से क्या ज्ञान तो हमें मिलता है, इसके द्वारा हम अनुभव तो करते हैं, लेकिन ईश्वर तरफ अनुभव नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसको बता रहा हूँ मैं। तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर अध्याय 1 का 7 में, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 का 4 और 5 में, अध्याय 4 का 23 में, 9 का 7 और 8 में, सुक्ति ग्रंथ 9 10 का 5 में और 10 का 19 में और 11 अध्याय का 13 में और 13 अध्याय का 3 में, 14 अध्याय का 15 में और 15 अध्याय का 22 में पूरा प्रज्ञा के बारे में ही, ज्ञान के बारे में ही, विवेक के बारे में ही लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। इसलिए हम उस लक्ष्य की ओर बढ़े, जैसे संत पौलुस ने कहा था, उस लक्ष्य की ओर बढ़े। और लक्ष्य में नियम है कि नहीं है? लक्ष्य में नियम है कि नहीं है? आप एक स्पोर्ट्स का भाग ले लीजिए। स्पोर्ट्स का भाग में आप दागी रहता है कि नहीं रहता है? जोर से बोलिए। तो अपने अपने दागी में दौड़ना है कि अलग अलग दागी में दौड़ना है? तो लक्ष्य क्या है आपका? पढ़ाई करना। लक्ष्य क्या है आपका? डिग्री करना। आप लक्ष्य क्या है आपके पद और बढ़ना। लक्ष्य क्या है आपको चर्च की ओर बढ़ना। लक्ष्य क्या है आपका? आत्मविश्वास को बढ़ाना। और इस तरह से हम आगे जा सकते हैं। चलिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और फादर के हाथ में मैं सौंपता हूँ।